आराम से टहलने के लिए या मार्च करने के लिए दिया जा सकता है, या वो घूमते रहेंगे? वो अपने आप रोड पे चलना शुरू कर दिए। आप में से जितने लोग हैं या कोई भी हो, क्या आप एक्सप्रेसवे में 10 जने ऐसे घूम सकते हैं और ट्रैफिक रोका जा सकता है? तो ये सब चीजें जो है कानून व्यवस्था होती है, आप किस बात के लिए कर रहे हैं? खाली कि आप मीडिया में बने रहें और कुछ नहीं है। ना सहानुभूति है, ना संवेदनशीलता है। सरकार जांच कर रही है, जांच की रिपोर्टें आ रही हैं, उनके परिवार से बात हुई है, उनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जा रहा है। उसके बावजूद भी आप सब्र नहीं है, क्योंकि आपका फोटो ऑप का जो पीरियड है वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी आपका निकल जाएगा। इसलिए आप 2 दिन या 3 दिन वेट नहीं कर सकते, और आप आज ये पूरा का पूरा आपने एक ड्रामा रचा है। सर, वो कांग्रेस कह रही है कि अगर धारा 144 लागू है तो 2 लोगों को जाने की इजाजत है। उनको परमिशन लेनी पड़ती है, कानून वही हमें ना बताएं। आप परमिशन लिया आपने? ना आप परमिशन लेते हैं, ना कुछ करते हैं। आप निर्णय करते हैं सुबह उठ के कि आज मेरा फोटो ऑफ का दिन है, हम लोग जाएंगे और फोटो ऑफ करके निकल जाएंगे। मैं कह रहा हूं, उन्होंने कानूनी एक प्रक्रिया आपने लिया चलने के पहले? नहीं किया। जब लगी, और ऐसी कौन सी आफत आ गई है? कोई आफत नहीं है। क्या एसआईटी की जांच नहीं हो रही है? उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है? क्या फोरेंसिक के लिए गई नहीं है? क्या सरकार ने या मुख्यमंत्री ने उनके परिवार से बात नहीं करी है? सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, आपको ये सब चीजें नहीं दिख रही हैं। मगर आज आपको बहुत दिन से फोटो ऑप नहीं हुआ था, फोटो ऑप करने निकल गए रोड पे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक रोटियां सेक रही है कांग्रेस। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि मीडिया में बने रहने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह ड्रामा किया। उनका कहना यह कि फोटो ऑप तलाश रही थी कांग्रेस पार्टी, बहुत दिन से फोटो ऑप नहीं हुआ था, आज मौका देखकर फोटो खिंचाने के लिए निकल पड़े। साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना यह कि मंजूरी क्यों नहीं ली, अगर पहले मंजूरी ली होती जिला प्रशासन से तो जाते, लेकिन बिना मंजूरी के अगर वो काफिला लेकर चल पड़ेंगे तो कैसे? एक्सप्रेसवे पर गेस्ट हाउस में फिलहाल उनको यूपी की पुलिस ले गई है। फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस वहां पर बना हुआ है, वहां पर यूपी पुलिस राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को ले गई है, और यूपी सरकार का आरोप यह कि मीडिया में बने रहने के लिए ड्रामा किया गया है। मंजूरी लेकर जाना चाहिए था, अगर उनको जाना ही था हाथरस। यह बात सिद्धार्थनाथ सिंह ने अभी अभी मीडिया से बात करते हुए कही है। और साथ ही उनका कहना यह भी कि सड़क पर जब पैदल साइकिल रिक्शा अलाउ नहीं है, वो पैदल भीड़ के साथ चल रहे तो कैसे जाने देते? खुद गाड़ी से उतरे थे, उन्हें उतारा नहीं गया। पुलिस से बार बार मना करने के बावजूद धक्का मुक्की कर रहे थे, पुलिस अपना काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश की सरकार उल्टे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर ठीकरा फोड़ रही है इस परिस्थिति का कि ये बिना मंजूरी के जा रहे थे, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए निकले थे, केवल तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, इसलिए यह पूरा ड्रामा रचा गया था। यह आरोप कांग्रेस पार्टी ने, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर लगाया। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों नेताओं को F1 गेस्ट हाउस में ले जाया गया है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर, वहीं पर फिलहाल दोनों को रखा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि इकट्ठा थे राहुल और प्रियंका के साथ, उनको लाठियां फटकार कर वहां से यूपी पुलिस ने खदेड़ दिया पूरी तरह से। रास्ते को फिलहाल खाली करा लिया गया है, ट्रैफिक वहां पर चल रहा है सामान्यतः आज भी। लिहाजा पुलिस का यह भी कहना था कि ये लोग अगर इस तरीके से काफिला लेकर चलेंगे इस सड़क पर तो ट्रैफिक बाधित होगा, और साथ ही पुलिस का यह भी आरोप था कि उल्टी तरफ जा रहे हैं, लिहाजा ट्रैफिक की दिक्कत रहेगी, इसलिए इन लोगों को हम रोक रहे हैं। यह आरोप यूपी पुलिस ने कुछ देर पहले लगाया था। अब यूपी की सरकार यह कह रही है कि जब केस की जांच चल रही है, जब फोरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है, जब सब कुछ हो रहा है, तो फिर ये फोटो ऑप के लिए आखिर आज सियासी ड्रामा करने क्यों निकले हैं? इस वक्त की स्थिति उत्तर प्रदेश में यह है कि हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता हाथरस जाना चाहते थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों कांग्रेस नेता भाई बहन आज निकले थे जाने के लिए हाथरस। शोक संतप्त परिवार से मिलना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना था, लेकिन उनको हाथरस जाने की अनुमति नहीं दी गई। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल वहां पर मौजूद थे।
वो लगातार एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अशोक सिंघल ने आप तक पहुंचाई हैं। जब राहुल और पुलिस के बीच में झड़प हुई, जब प्रियंका गांधी वाड्रा को रोका गया, जब एक्सप्रेसवे पर बवाल हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ता और राहुल गांधी के साथ के कार्यकर्ता और यूपी की पुलिस भिड़ गए आपस में और उसमें राहुल गांधी गिर पड़े। एक एक तस्वीर आज तक आपको सबसे पहले दिखा रहा है। हाथरस रेप कांड पर उत्तर प्रदेश की सियासत उबल रही है, उसके बाद आजमगढ़ और फिर बलरामपुर, एक के बाद एक यूपी में केस आए हैं। हालांकि सवाल अब राजस्थान के मामलों को लेकर भी उठने लगे हैं, जिसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ट्वीट किया उसी को लेकर वो घिर गए कि आखिर विभत्सता की तुलना कैसे की जा सकती है। दो जगह अगर रेप हो रहे हैं तो सवाल यह भी कि रेप अपने आप में इतना घृणित, इतना विभत्स अपराध है, तो विभत्सता के पैमाने पर आखिर रेप को तोलकर राजनेता क्या साबित करना चाहते हैं? क्या बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को लेकर भी राजनीतिक पार्टियां एकजुट या एक सोच वाली नहीं हो सकती हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। निर्भया से लेकर अभी तक क्या कुछ भी नहीं बदला है? एक के बाद एक आए दिन देश में बलात्कार की घिनौनी घटनाओं की खबरें आती हैं। कुछ दिन हंगामा होता है, नारेबाजी होती है, राजनीतिक नेताओं के शब्दों में कहें तो फोटो ऑप होते हैं, लेकिन उसके बाद हालात फिर जस के तस हो जाते हैं। वैसे आपको बता दें, यूपी की सरकार का दावा यह कि उन्होंने फौरन स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई थी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि आधी रात में चोरी छुपे दबे पांव यूपी पुलिस ने हाथरस की पीड़िता का जबरदस्ती अंतिम संस्कार क्यों किया? बिना परिवार की मौजूदगी के उसके शव को आग के हवाले आखिर क्यों कर दिया गया? उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या छुपाना चाहती थी? एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश पर सवाल उठाइए तो कहा जाता है कि राजस्थान में भी तो हो रहा है। राजस्थान से सवाल पूछिए तो कहा जाता है उत्तर प्रदेश वाला देखिए कितना विभत्स तरीके से किया गया, हमारे यहां तो लड़की अपनी मर्जी से गई थी उन लड़कों के साथ। तो ऐसी जब परिस्थिति होगी तो बलात्कार जैसी घटना पर आखिर सख्त कानून होते हुए भी समाज में आखिर एक राय, एकजुटता, एक नियत, एक नीति कैसे बनाई जा सकेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल को लेकर राहुल और प्रियंका भी आज सड़क पर निकले हैं, लेकिन सवाल उनको लेकर भी उठने लगा कि सारा धरना, सारा प्रदर्शन वो उत्तर प्रदेश में क्यों करना चाहते हैं? वो राजस्थान की घटनाओं पर आंखें क्यों मूंदे रहते हैं? ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों के काफिले की तस्वीर है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों को बैठाकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ले गई है। दोनों को ले जाया गया है F1 गेस्ट हाउस, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। यह F1 गेस्ट हाउस है जहां इन दोनों नेताओं को ले जाया गया है। काफी देर तक यूपी पुलिस के जवानों ने, यूपी पुलिस के अधिकारियों ने रोका कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। उसके बाद राहुल और प्रियंका से काफी देर तक बात भी की उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने, उनको समझाने की कोशिश की गई। उनसे कहा गया कि आप आगे यहां से ना जाएं, हाथरस जाने की आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि वो हाथरस जाना चाहते हैं, वो पीड़ित लड़की के परिवार से मिलना चाहते हैं, वो जाकर वहां अपनी संवेदनाएं जताना चाहते हैं। आखिर इसमें यूपी की सरकार को आपत्ति क्या है? यूपी पुलिस ने तर्क दिया कि धारा 144 लगी हुई है। राहुल गांधी का जवाब था कि मैं अकेले जाने को तैयार हूं, मुझे पहले पैदल चले जाने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन यूपी पुलिस का तर्क ये कि हाथरस प्रशासन ने उनसे आग्रह किया है किसी को भी आने ना दिया जाए, क्योंकि हाथरस में नेताओं के आने से कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ सकती है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों को गाड़ी में बैठाकर यूपी पुलिस ले गई F1 गेस्ट हाउस। ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर गेस्ट हाउस है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक बना हुआ है और वहीं गेस्ट हाउस में राहुल और प्रियंका को फिलहाल ले जाया गया है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। सीधे अशोक के पास चलते हैं ताजा हालात जानने के लिए। अशोक, बताइए फिलहाल की स्थिति क्या है? देखिए, स्थिति यही है कि उनको गेस्ट हाउस में लेके गए हैं। यहाँ से फॉर्मूला 1 का जो ग्रेटर नोएडा का गेस्ट हाउस है वहां पे उनको लेके गए हैं। थोड़ी देर के बाद उनको छोड़ देंगे, लेकिन पुलिस को कोशिश यही थी कि
जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो गया था। एक्सप्रेसवे का पूरा रास्ता था, ट्रैफिक काफी आता इधर और काफी तादाद में कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे कांग्रेस के। तो स्थिति खराब ना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, इसलिए पुलिस के अधिकारी यहाँ काफी पहुंच गए थे, काफी पुलिस डिप्लॉय किया गया था। वो बार बार जाकर के प्रियंका और राहुल से यही बात कर रहे थे कि यहाँ से आप हटें। जब वो नहीं हटे तो उनको डिटेन करके यहाँ से अपनी जीप में बिठा के यूपी पुलिस के लोग गेस्ट हाउस में लेके गए और थोड़ी देर के बाद उनको यहाँ छोड़ दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप आगे जा नहीं सकते हैं। और पहले भी मना किया गया था, हाथरस आप आपको अपने घर के लिए लौटना होगा। यही पुलिस अधिकारी उनको बार बार कहते हैं और अभी भी गेस्ट हाउस में पुलिस के अधिकारी यही उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके से वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आपको वापस अपने घर लौटना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी देर गेस्ट हाउस में रखने के बाद फिर उनको दिल्ली की तरफ भेज दिया जाएगा। तो जो बाकी लोग उनके साथ में थे वो इस वक्त कहां हैं? जो कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर जुट गए थे, वहां क्या स्थिति है? देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया गया रोहित, क्योंकि उनकी जीप को रोकने की कोशिश की, जीप के ऊपर चढ़ गए थे। बाद में लाठीचार्ज भी करना पड़ा, कईयों को चोटें भी लगी, ब्लीडिंग हो रही थी बहुत से लोगों को। लेकिन जो कांग्रेस के नेता थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी, वो सब वहां पर पहुंच गए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास। और हालांकि सिर्फ 2 लोगों को ही जीप में बिठाया गया था, राहुल और प्रियंका को, और उनकी सिक्योरिटी थी राहुल और प्रियंका की सीआरपीएफ। लेकिन बाकी लोगों को जीप के अंदर नहीं बैठने दिया गया था। बाद में अपनी गाड़ियों से धीरे धीरे करके नेता वहां पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं। लेकिन थोड़ी देर में गेस्ट हाउस में रखने के बाद रोहित उनको भी छोड़ दिया जाएगा, राहुल और प्रियंका को, और साफ तौर से उनको बता दिया जाएगा कि आप कोशिश भी मत करना हाथरस के रास्ते जाने की। यही पुलिस बार बार उनको समझा रही थी और वहां पे धारा 144 सुबह से लगा दी गई थी। और राहुल और प्रियंका इसी बात पर अड़े हुए थे कि वहां जाना चाहते हैं, लेकिन बाद में पुलिस के ना मानने पर उनको डिटेन करके गेस्ट हाउस ले जाया गया है। लेकिन वहां भी पुलिस के काफी बंदोबस्त हैं रोहित। तो अशोक सिंघल वहां से लाइव अपडेट्स दे रहे हैं, लगातार एक के बाद एक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि इस वक्त किस तरीके से सियासी ड्रामा हाई वोल्टेज पूरा वहां ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आज हो गया है। जब यह पूरा घटनाक्रम हुआ, राहुल गांधी पहुंचे, उस वक्त उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मैंने उनसे कहा कि 144 का मतलब पब्लिक असेंबली नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब जो कांग्रेस वाले हैं इनको यहाँ रोक दूंगा, आप मुझे अकेला जाने दीजिए। मैं वो पब्लिक असेंबली नहीं होती है, 144 में अकेला आदमी चल सकता है। वो मुझे धकेल के गिरा दिया। रात को 2:30 बजे, राहुल जी, रात को 2:30 बजे अगर आग दी जाती है विक्टिम को, रात को 2:30 बजे अग्नि दी गई, चिता लगाई गई, परिवार के विशेष कहते हैं, सब क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस परिवार से जाके मिलना चाहता हूँ, बस मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूँ। और मैं बता रहा हूँ, ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। योगी जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पे एसआईटी बिठा दी है, क्या इतना काफी है? प्रधानमंत्री ने कहा जल्दी, वो सब ठीक है, मगर मैं उस परिवार से जाके मिलूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री, आप यहाँ से वापस नहीं जाने वाले? और उत्तर प्रदेश पुलिस का वो कोई क्राइम नहीं है। जी सर, आप उत्तर प्रदेश के पुलिस के रवैये को क्या कहेंगे सर पुलिस के रवैये को? तो राहुल गांधी से जो भी सवाल पूछा गया, उन्होंने एक ही बात से अंत किया, मैं उस परिवार से जाकर मिलूंगा। मुझे उस परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, यह सवाल राहुल गांधी बार बार उठाते रहे कि मैं परिवार से मिलना चाहता हूं, बस केवल इतना। लेकिन राहुल गांधी को आगे जाने नहीं दिया गया। और उसके बाद यूपी की सरकार का कहना यह है कि यह केवल और केवल फोटो ऑप था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीतिक लाभ के लिए, फोटो ऑप के लिए बाहर निकले थे और कुछ नहीं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी और उनकी बहन राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में मरहम परिवार को नहीं लगाना चाहते। वो देखते हैं कि उनके जितने घाव हैं, राजनीतिक घाव हैं, उस पे वो किस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेक कर वो अपने ऊपर मरहम लगा दें और जीवित बन जाएं। मगर देश की जनता भी देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आज राजस्थान के अंदर, मैं तुलना नहीं करना चाहता क्योंकि ये अपराध है, जघन अपराध है, कहीं भी हो, भारत में कहीं भी हो, मगर राजस्थान में उनको नहीं जाने का शौक पड़ा हुआ है क्योंकि वहां राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगे। आप वहां जाइए, आपकी सरकार है। सवाल यह कि राजस्थान क्यों नहीं जाते,
सिद्धार्थनाथ सिंह पूछ रहे हैं कि भाई आपकी अपनी सरकार है, वहां चले जाइए, वहां पर भी तो ऐसी घटना हुई, वहां के लिए आपका मुंह क्यों नहीं खुलता? और हाथरस जाने नहीं दिया गया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को, दोनों को फिलहाल ले जाया गया है कहां? F1 गेस्ट हाउस, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर, यह फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस है, वहां पर उनको ले जाया गया है। यूपी पुलिस के अधिकारी वहां उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बता दिया गया है कि आपको यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, यहां से आपको वापस लौटना होगा। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस के नेता वापस जाने को तैयार होते हैं या फिर यूपी पुलिस को उन्हें छोड़ने जाना पड़ता है वापस दिल्ली के बॉर्डर तक। फिलहाल दोनों को F1 गेस्ट हाउस ले गई है पुलिस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लाठियां फटकारते हुए वहां से खदेड़ दिया गया है, पूरी तरह से रवाना कर दिया गया है सबको वहां से, और कांग्रेस के नेताओं को दोनों को ले जाया गया है F1 गेस्ट हाउस। हाथरस जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब जीप में बैठा लिया गया था राहुल और प्रियंका दोनों को। और राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, इतना मत डरो मुख्यमंत्री महोदय, एक शोकग्रस्त परिवार से जाकर मिलना ही तो चाहते हैं। ये बात राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखी। लेकिन यूपी की सरकार ये कह रही है कि आप बिना अनुमति के, बिना मंजूरी के आखिर कैसे चले जाएंगे हाथरस? और साथ ही यह भी कि गाड़ी से उतरे, खुद इन्हें उतारा नहीं गया और पुलिस के बार बार मना करने के बावजूद धक्का मुक्की करते रहे। पुलिस तो केवल अपना काम कर रही थी, यह कहना यूपी सरकार का। और साथ ही यह भी कहना कि जिस एक्सप्रेसवे पर वो पैदल चलना चाहते थे भीड़ के साथ, वहां तो पैदल, साइकिल या फिर रिक्शा तक अलाउड नहीं है, तो वो भीड़ के साथ पैदल चलने की अनुमति उनको कैसे दे सकते थे? तो यूपी पुलिस की तरफ से हवाला यह भी कि हाथरस का प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा। हाथरस में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए इनको वहां जाने नहीं दिया जा सकता। आपको सीधे हम हाथरस लेकर चल सकते हैं। राहुल प्रियंका भले ही हाथरस ना पहुंच सकते हो, आज तक हाथरस पहुंचा हुआ है। चित्रा त्रिपाठी वहां से इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रा, पूरा ड्रामा इस समय ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जो चल रहा है, वो लोग वहां पर भी टीवी पर देख रहे होंगे कि राहुल और प्रियंका दोनों हिरासत में ले लिए गए, लाठीचार्ज हुआ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, उनको वहां से खदेड़ दिया गया। राहुल प्रियंका फिलहाल की स्थिति में कम से कम हाथरस नहीं पहुंच पाएंगे। वहां की स्थिति अभी क्या है हाथरस की? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल ही निकले थे रोहित, उससे तो पहले ही साफ लग रहा था कि वो यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि पैदल चलना, वो भी इतनी कड़ी धूप में, काफी ज्यादा मुश्किल। लेकिन यहाँ पर भी सुबह से ही राजनीति जारी है। पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, उनको यहाँ से बस में ठूस कर पुलिस हटाती है। उसके तुरंत बाद आप पीछे देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर लगातार फांसी दो इस तरह के नारे लगा रहे हैं गुनहगारों को, और इसके साथ ही लगातार यहाँ की सरकार पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सुबह से यहाँ की ये स्थिति है। पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, खूब हंगामा होता है सुबह से। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं पीछे, जो लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एंट्री करने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की ओर से की गई, वो पहले से ही तय लग रहा था। यहाँ पर जब हमारे ऊपर के अधिकारियों से बातचीत हुई तो पूरे के पूरे इलाके को सील किया जा चुका था, और जानकारी यही मिल रही थी कि जैसे ही वो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर एंट्री करेंगे, उसके बाद से ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और वही हमने एक्सप्रेसवे पर भी देखा कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, और पुलिस वाले भी कुछ कैमरे में कैद हुए हैं, जो अपने आप में सवालों के घेरे में हैं। लेकिन डर इस बात का है, दरअसल इस राजनीति की भेंट कहीं वो इंसाफ नहीं चढ़ जाए जिसके इंतजार में पीड़िता का परिवार है। क्योंकि राजनीति कुछ मसलों पर रोहित जब हावी हो जाती है, तो जो असल मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। चाहे यहाँ पर आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबके अपने अपने तर्क हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी जानकारी वो ये भी है कि एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है, वो सुबह से ही लगातार जानकारी लेने में लगी हुई थी। परिवार के लोगों से बातचीत की गई, वो तस्वीरें भी हमने भेजी जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और यकीनन इन तस्वीरों के जरिए जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कम से कम जो पीड़ित पक्ष है उसको इंसाफ मिले, और इस तरह की राजनीति कम से कम रेप जैसे इस तरह के मुद्दे पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलनी चाहिए। रोहित, वापस आएंगे चित्रा आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। हाथरस में देखिए कांग्रेस नेता भले ना पहुंच पा रहे हो, लेकिन आज तक पहुंचा हुआ है। और कांग्रेस के नेता कहां हैं? वो हैं इस F1 गेस्ट हाउस में, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। उसके पहले ये सड़क की तस्वीरें है जब राहुल प्रियंका को जीप में बैठाकर यूपी की पुलिस ले गई है F1 गेस्ट हाउस ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। वहां उनको ले जाकर फिलहाल रखा गया है।
और उनको समझाया जा रहा है कि हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहा है। हाथरस जाने के लिए निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों कांग्रेस नेता भाई बहन को इस वक्त यूपी पुलिस हिरासत में ले चुकी है और दोनों को ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस में ले जाया गया है। दोनों को ही वहां बैठाया गया है और वहां यूपी पुलिस के अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि वो वापस लौट जाएं। लेकिन राहुल प्रियंका इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो हाथरस जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। दोनों का कहना यह है कि आखिर यूपी की सरकार इतना डर क्यों रही है, उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से रोका क्यों जा रहा है, क्यों उनको शोक जताने तक के लिए जाने नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि राहुल और प्रियंका कई कांग्रेस नेताओं के साथ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ निकले थे जाने के लिए हाथरस। डीएनडी एक्सप्रेसवे के जरिए उनका काफिला बढ़ा था हाथरस की तरफ, लेकिन ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर परी चौक के आसपास उनके काफिले को रोक लिया गया और उनको आगे जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। यूपी पुलिस ने कहा कि उनका हाथरस जाना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ देगा, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ देगा, लिहाजा उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब वो दोनों नहीं माने तो उनको हिरासत में ले लिया गया। दोनों को ही फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस यूपी पुलिस इस वक्त ले गई है। तस्वीरें हम आपको वहां की भी दिखा रहे हैं और साथ ही उसके पहले की तस्वीरें जब दोनों को हिरासत में लिया गया, जीप में बैठा लिया गया, कांग्रेस कार्यकर्ता जीप के ऊपर चढ़ गए, पूरा रास्ता उन्होंने रोक लिया और राहुल गांधी को आगे नहीं ले जाने देने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की तो यूपी पुलिस ने लाठियां फटकारते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद ले जाया गया राहुल और प्रियंका को, दोनों को गेस्ट हाउस में, फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस में रखा गया है फिलहाल दोनों को और वहां उनसे बातचीत यूपी पुलिस अभी कर रही है। तो राहुल गांधी से आज तक ने बात की। जब राहुल गांधी अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस जाने के लिए अड़े हुए थे, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मैंने उनसे कहा कि 144 का मतलब पब्लिक असेंबली नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब जो कांग्रेस वाले हैं इनको यहाँ रोक दूंगा, आप मुझे अकेला जाने दीजिए। मैं वो पब्लिक असेंबली नहीं होती है, 144 में अकेला आदमी चल सकता है, वो मुझे धकेल के गिरा दिया। रात को 2:30 बजे राहुल जी, रात को 2:30 बजे अगर आग दी जाती है, विक्टिम को रात को 2:30 बजे अग्नि दी गई, चिता लगाई गई, परिवार के विशेष कहते हैं, सब क्या कहेंगे। देखिए, मैं उस परिवार से जाके मिलना चाहता हूँ, बस मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूँ और मैं बता रहा हूँ ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। योगी जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पे एसआईटी बिठा दी है, क्या इतना काफी है। प्रधानमंत्री ने कहा जल्दी वो सब ठीक है, मगर मैं उस परिवार से जाके मिलूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री आप यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी वो कोई क्राइम नहीं है। जी सर, आप उत्तर प्रदेश के पुलिस के रवैये को क्या कहेंगे सर पुलिस के रवैये को। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूं। इसी बात को लेकर काफी धक्का मुक्की की स्थिति हुई और धक्का मुक्की की स्थिति यहां तक पहुंची कि राहुल गांधी गिर भी पड़े थे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीच की तस्वीर जो आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीर है जब राहुल गांधी गिर पड़े थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पर भी लाठियां बरसाई यूपी की पुलिस ने। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तो लाठियां चली ही थी, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी हैं। देख सकते हैं आप, कार्यकर्ता जब राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनकी गाड़ी जिसमें पुलिस ले जा रही थी उनको, उसके आगे कांग्रेस कार्यकर्ता आ गए थे, उसके ऊपर चढ़ गए थे। तो कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए यूपी पुलिस ने खूब लाठियां फटकारी और उसके बाद वहां से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया गया। लेकिन यूपी की सरकार का कहना यह कि केवल फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए निकल रहे थे, ये अगर जाना चाहते तो मंजूरी लेकर जाते, ड्रामा करना चाहते थे, इसलिए इस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने यूपी सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए। F1 गेस्ट हाउस, फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस, अंकित त्यागी इस वक्त वहां पर मौजूद है हमारे साथ लाइव, सीधे उनके पास चल सकते हैं। अंकित, क्या हो रहा वहां पर?
देखिए रोहित, इस समय ये F1 फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस है जहां पर यहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रखा गया है। दीपेंद्र हुडा और जितिन प्रसादा अगर आप देखें तो इस समय अंदर जा रहे हैं। जितिन जस्ट वन सेकेंड। अभी आप लोग पहुंचे हैं। जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, वो कह रहे हैं कि अगर जाना था परमिशन लेके जाते, ये सब तो ड्रामा करने के लिए करा है कांग्रेस ने। जब राहुल जी किसी से संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं और पूरा कोविड नॉर्म्स का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, तो कितनी फोर्स लगाने की क्या जरूरत थी? क्या वजह रही कि यहाँ पूरी फोर्स लगा दी और अपराध पूरा उत्तर प्रदेश में हो रहा है? पुलिस कह रही है कि अगर आप लोग वापस जाएंगे तो आपको जाने दिया जाएगा। तो क्या राहुल गांधी पहले उस समय कह रहे थे कि मुझे रोक नहीं सकते, तो अभी भी पूरा कार्यक्रम है जाने का? हाथरस जाने के लिए तैयार है, मगर अभी भी प्रशासन और पुलिस तैयार नहीं है। कब तक बैठेंगे आप लोग? अब जाके देखते हैं। राहुल जी और प्रियंका जी को यहाँ बंद कर रखा है, मिलने है। जितिन प्रसादा वहां पर इस समय अंदर पहुंचे हैं। कुछ कांग्रेस के जो वर्कर हैं, आप यहाँ पर पूरा जोर आजमाइश जो चल रही है दरवाजों के बीच में, एक तरफ पुलिस और एक तरफ कांग्रेस के कुछ वर्कर। रोहित, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेन रोड है जहां पर जो यमुना एक्सप्रेसवे है उससे करीब 4 किलोमीटर दूर है, और यमुना एक्सप्रेसवे से जैसे आप बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की तरफ आते हैं वहीं पर बैरिकेडिंग लगा के भारी पुलिस का बंदोबस्त करके गाड़ियां रोक दी गई हैं। हम लोग करीब 3-3.5 किलोमीटर चल के यहाँ पहुंचे हैं, और इस समय बिल्कुल अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, कांग्रेस के कुछ नेता अंदर अभी गए हैं। राहुल और प्रियंका गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ऑलरेडी अंदर ही हैं, और यहाँ पर पुलिस ने अब किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। तो यहाँ पे जो आप रस्साकशी देख रहे थे, अब ताला लगा दिया गया है इस गेट पर। यह है F1 सर्किट का जो गेस्ट हाउस है जहां पर राहुल और प्रियंका गांधी को रखा गया है। अब सवाल यही है, जितिन प्रसाद से मैंने यही सवाल पूछा कि क्या अभी भी वो अपनी जो मांग थी उस पर अडिग हैं, क्या अभी भी वो जाना चाहेंगे? क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि अगर ये अभी यहां से जाने की अपनी जो हट है उसको छोड़ देते हैं तो उनको यहां से दिल्ली की ओर रवाना कर दिया जाएगा। अंदर अभी इस समय जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी जो हैं, वो मौजूद हैं, और लगातार लखनऊ से बात करके ये बात का फैसला लिया जा रहा है कि इसके आगे क्या किया जाएगा। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंच गए हैं, और जैसे कि मैंने अभी आपकी बात कर रही थी जितिन प्रसाद से, दीपेंद्र हुड्डा, जितिन प्रसाद और रागिनी नायक अभी बिल्कुल यहां से अंदर गए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रियंका और राहुल गांधी अंदर पहुंचे हुए हैं काफी देर से। अब देखना यह होगा कि क्या वो मान जाते हैं पुलिस की बात को। पुलिस कह रही है धारा 144 लगी हुई है, कोविड होने के कारण उस पूरे सेक्शन को, उस हाथरस के जो गांव है भूलगढ़ी गांव, वहां पर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। लेकिन अभी इस समय पिछले करीब 20 मिनट से कम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंदर हैं, और अभी वार्तालाप उनसे चल रही है, उन्हें मनाने की कोशिश चल रही है कि आप लोग यहां से दिल्ली वापस लौट जाए। उनको लौटना ही होता तो वो परी चौक से ना लौट जाते, यहां बैठ के समझाने से क्या होगा? बिल्कुल, और कोशिश देखिए यही है। और इस समय कांग्रेस के वर्कर्स को लगता है कि जिस तरीके से वो बाहर निकले हैं, अखिलेश यादव, मायावती ट्विटर पर इस ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाहर निकले हैं, राहुल गांधी शायद आज, लेकिन प्रियंका गांधी पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर लगातार इस खबर के साथ बनी हुई थी, तो उनको लगता है कि ये एक मौका है राजनीति का भी, और एक साथ ही साथ इस तरीके से अपने आप को दिखाने का भी कि इस समय अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ कोई विपक्ष दिख रहा है सड़कों पर तो वो कांग्रेस पार्टी है। और यही कोशिश थी कि इस तरीके से आज इसको पूरी तरीके से वहां पर दिखाया जाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस तरह के कई बार पहले भी यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन अभी ये स्थिति जस की तस बनी हुई है। और शायद सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त धरने पर बैठ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो कुछ कह रही है, सुनवा देते हैं। रुको ना, अरेस्ट कर लिया गया, उनको ले जाया जा रहा है। किस तरीके से आप यूपी प्रशासन को देख रहे हैं? ये सरकार दमन की राजनीति पर उतारू है, ये सरकार दमन पर उतारू है, तानाशाही रवैया अपना रही है। ये सरकार किसी पीड़ित बहन के परिवार से मिलकर जाकर दुख दर्द बांटना, साझा करना क्या गुनाह है? एक बेटी जो न्याय की आस में दम तोड़ दिया, इलाज तो सरकार करा नहीं पाई, उसे हक तो दिला नहीं पाई, न्याय तो दिया नहीं, तड़पते रहे उसके माँ बाप, जबरन 100 को दफन कर दिया, परिवार न्याय मांगा, पुलिस ने न्याय देने के बजाय उसके पूरे मामले को दबाना चाहा। सरकार किसके संरक्षण में उस पूरे मामले को गुमराह करती रही? सरकार के अधिकारियों ने ट्वीट किया, फेक न्यूज है, किसके इशारे पर किया? मीडिया सलाहकार ने किया, फेक न्यूज है, किसके इशारे पर किया? ये सरकार, आज आदरणीय राहुल गांधी जी पैदल चलना चाहते हैं, जा रहे थे उस बेटी का के दुख दर्द में शामिल होने, उस परिवार से मिलने, लाठी चलाया कार्यकर्ताओं पर, कार्यकर्ताओं का हाथ तोड़ा, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ तोड़ा।
अगर सरकार के पास लाठी है तो हमारा सर है, अगर सरकार के पास बंदूक है तो हमारा सीना है। लड़ने वाले हैं, करने वाले नहीं है। चलाओ गोली, हम गोली साने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हम संघर्ष जब तक हाथरस नहीं जाएंगे, जब तक हाथरस नहीं जाएंगे। तो आप सुन रहे थे अजय कुमार लल्लू, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं सरकार दमन करना चाहती है, गोली चलाए, हम खड़े हैं, सीना तान के खड़े हैं। राहुल और प्रियंका दोनों अंदर हैं इस वक्त फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस में, और दोनों को यूपी पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि आप यहां से वापस लौट जाइए, आपको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन अब मसला यह है, अंकित त्यागी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। अंकित, शायद यूपी सरकार रोकती नहीं तो कांग्रेस पार्टी को जिस फोटो अपॉर्चुनिटी का वो हवाला दे रहे हैं, वो फोटो अपॉर्चुनिटी भी उतनी मिलती नहीं, रोकने से ज्यादा मिल गई शायद। रोका और साथ ही साथ पदयात्रा करने का मौका दिया, आज राहुल गांधी को धक्का भी दे दिया। तो अगर फोटो अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इससे बेहतर पॉलिटिकली जो मैसेजिंग है शायद ही जो कस्टम मेड हो सकती थी रोहित, वो बिल्कुल इस समय मिली है कांग्रेस पार्टी को। अगर सरकार नहीं रोकती तो शायद इस तरीके का तमाशा देखने को नहीं मिलता, लेकिन अब सरकार ने जरूर इंश्योर कर दिया है कि आज रात को जो सारी स्क्रीन्स हैं उस पर राहुल गांधी को धक्का मार के गिराते हुए वाले जो विजुअल हैं वो जरूर चल जाएं, और साथ ही साथ खुद उनको कुछ देर पैदल चलने दिया, यहां रोककर अब इधर यहां पे जिस तरीके से रखा हुआ है, जब तक वो अंदर यहां पर रहेंगे धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पे जुड़ती रहेगी। अगर यहां नहीं पहुंचेंगे तो उनको बाहर रोका जाएगा, तो वहां पे उनसे मार पिटाई और खींचतान चलेगी। तो कम से कम आज जो पूरा दिन है वो जरूर दे दिया है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। अब साथ जितना परेशान शायद योगी आदित्यनाथ इस समय नहीं हो रहे होंगे, उससे ज्यादा परेशान वहां पर अखिलेश यादव और मायावती होंगे, क्योंकि वो दोनों अभी ट्विटर पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके से बाहर उतरने के बाद राजनीति के हिसाब से अगर आप देखें तो एक बात जरूर स्पष्ट हो चुकी, कांग्रेस ने कम से कम इस मुद्दे पर अपने आप को उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष के नाते जरूर खड़ा कर दिया है। और जिस तरीके से अभी पिछले आधे पौने घंटे से अंदर बातचीत चल रही है, लगता नहीं है कि बहुत जल्दी जो डेडलॉक है, जो कोशिश चल रही है कि उनको किस तरीके से समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाए। जैसे आप पहले कह रहे थे, अगर उन्हें समझना होता, लौटना होता तो शायद परी चौक से ही वापस लौट जाते। वो सिचुएशन जो है, वो स्थिति जो है, जब तक यहां बनी रहेगी तब तक यहां पर ये लाइव अपॉर्चुनिटी, जो फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो कांग्रेस को मिलती रहेगी। रोहित, बिल्कुल वापस आते हैं अंकित आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। अंकित त्यागी आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें, ये फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस है जहां पर रखा गया है राहुल और प्रियंका को, दोनों को। उनसे बातचीत की जा रही है, पुलिस अधिकारी उनको समझा रहे हैं कि आप वापस लौट जाइए, आपको हाथरस तो नहीं जाने देंगे। राहुल और प्रियंका दोनों अड़े हुए हैं इस बात पर कि वो हाथरस जाएंगे। हिरासत में लिए जाने के पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। Look, the Chief Minister is responsible for the safety of women in the state. There is no way that he can get away with the fact that every single day 11 rape cases of a heinous kind, of this kind, where their bones are broken, they are strangulated, all sorts of things are going on. And nothing is being done. As you must remember that last year we were fighting this fight for the Unnao rape victim. Right. And after that, another one happened in Unnao itself. Yes. Thereafter, every single day such cases are happening. Yes. And the government, instead of taking action, instead of being sensitive towards the family of these poor girls, Yes. is actually putting them through more pain. Yes. They're being kept locked up in their house. Can you imagine the plight of a father who cannot bring his daughter home for the last time? Yes. A father who is not allowed to cremate his daughter. आप हिंदू धर्म के रखवाले हैं, हिंदू धर्म के रखवाले हैं, और आपने ये स्थिति बना दी कि एक पिता अपनी बेटी की चिता नहीं जला पाए। ये कौन सा धर्म है? योगी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, उसके वजह से इतना बुलवाओगे तो मैं 100 किलोमीटर कैसे चलूंगी? और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर कांग्रेस का जमावड़ा था वो भी अब खत्म दिख रहा है। ये इस गाड़ी में आप देख रहे हैं जितिन प्रसाद और दीपेंद्र हुड्डा भी उनके पीछे पीछे हैं। तो यहाँ से पूरी तरीके से गेस्ट हाउस से उनको यहाँ से निकाल दिया गया। हमने कोशिश करी राहुल गांधी से बात करने की, उनसे पूछा कि क्या आप दिल्ली की तरफ वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ सर झुका के बोला कि यस। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि
पुलिस कामयाब हो गई है ये समझाने में कि आप वापस जाइए, और जो पूरे दिन का जो एक धरना था, जो पूरे दिन की जो लड़ाई थी आज कांग्रेस पार्टी की, शायद वो अब खत्म होने वाली है। और यहां से सीधे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ वो निकले हैं और उसके बाद वो सीधे दिल्ली की ओर निकलेंगे, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। ये जो आप काफिला देख रहे हैं गाड़ियों का, ये पुलिस और कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं वो सब इसी काफिले के साथ होते हुए राहुल गांधी के पीछे निकल गए। पीसीआर 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 बाहर निकल रहे राहुल गांधी यहां से, और इस समय आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ये इस गाड़ी में सबसे आगे बैठे हुए हैं। मिस्टर गांधी, आर यू गोइंग बैक सर? सर, आर यू गोइंग बैक टू दिल्ली? आर यू गोइंग बैक टू दिल्ली सर? ओके, मैं कोशिश करता हूं किस तरीके से उस तरफ पहुंचने की। 1 मिनट जरा कोशिश करेंगे राहुल गांधी जी से बात करने की। Sir, are you going back, sir? Sir, are you going back to Delhi now? All right, so Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi in this very vehicle that you see right now, they are in fact now on their way back. It seems so some sort of तो देखिए आपने तस्वीरें, अंकित त्यागी आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों वहां से निकल गए हैं, दोनों को ले गई है यूपी की पुलिस, और माना जा रहा है कि उनको अब दिल्ली ले जाकर छोड़ा जाएगा ताकि कांग्रेस अब इस मामले का और आगे राजनीतिक लाभ ना ले पाए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने रोकने के चक्कर में कांग्रेस को वो राजनीतिक लाभ दे दिया जिससे शायद यूपी सरकार बचना चाहती थी? आरोप बीजेपी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का ये कि ये केवल फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए निकले थे। लेकिन क्या अगर दोनों को हाथरस जाने दिया जाता तो उससे कम फोटो अपॉर्चुनिटी मिलती जितनी शायद अब राहुल प्रियंका को मिल गई, जब यूपी सरकार ने उनको रोका, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां पड़ी और राहुल गांधी धक्का मुक्की में गिर तक गए, और उसके बाद उनको हिरासत में लेकर ले जाया गया F1 गेस्ट हाउस, जहां से अभी अंकित आपको बता रहे हैं कि वो लोग निकल चुके हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि उनको ले जाया जा रहा है दिल्ली और अब यहां से रवाना कर दिया गया। अंकित, सुन पा रहे हैं मुझे? तो क्या अपडेट है आपके पास अभी? जी, यहाँ पे जो पुलिस सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि उनको अब डीएनडी पे ले जाकर दिल्ली की तरफ का जो साइड है वहां पर छोड़ा जाएगा, और शायद उनसे एक अंडरटेकिंग भी ली गई है। उनका एक अरेस्ट, फॉर्मल अरेस्ट यहाँ पर दिखाया गया कि उन्होंने यहाँ पर आके अपनी अरेस्ट दी है इस रोके जाने के विरोध में, और उसके बाद शायद उनका एक अंडरटेकिंग लेकर कि उनको वापस भेजा जा रहा है। यही पुलिस की यहाँ पे जो लोग तैनात हैं वो ये बता रहे हैं कि अब उनको सीधे डीएनडी यहाँ से ले जाया जा रहा है, और डीएनडी पे ले जाकर दिल्ली की जो तरफ का साइड है वहां पर उनको छोड़ा जाएगा, और वहां से वो वापस अब जाएंगे। तो शायद आज का जो धरना प्रदर्शन था वो कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी और जो उनकी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी, उनकी बहन, दोनों उसी गाड़ी में थे। आगे राहुल गांधी बैठे थे, बिल्कुल उनके पीछे प्रियंका गांधी थी। कोशिश करी बात करने की, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। उस समय सिक्योरिटी और बड़ा तबड़ी के बीच में उनको ले जाया गया, लेकिन आधे पौने घंटे तक यहां पर समझाने के बाद शायद अब ये बात किसी न किसी तरह की एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच गए। क्योंकि जब मैं बाहर खड़ा हुआ था तो जितिन प्रसाद और बाकी जो नेता हैं वो सभी अंदर गए थे। हमें यह भी बताया गया कि राज्यसभा के सांसद पीएल पूनिया रास्ते में हैं, वो यहां पहुंच रहे हैं गेस्ट हाउस पे, और जैसे ही हम लोग उनका वेट कर रहे थे तभी गाड़ियां लगनी शुरू हुई और उसके बाद उनको यहां से ले जाया गया। तो मुझे ये बताया गया है कि उनसे वहां पर अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। अंकित त्यागी वहां से बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि आखिरकार यूपी पुलिस राहुल प्रियंका को लेकर निकल गई है और माना जा रहा है कि अब उनको दिल्ली ले जाया जाएगा। हाथरस जाने की अनुमति नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही कि साहब ये तो फोटो अपॉर्चुनिटी चाहते थे, तो आपने दी क्यों फोटो अपॉर्चुनिटी?